दूसरे में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 17 बाब 5वीं से 10वीं आयत। लानत है उस आदमी पर जो इंसान पर भरोसा रखता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद यूं फरमाता है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है, और जिसका दिल खुदावंद से फिर जाता है वो बियाबान के रुतमा की मानत होगा, जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता बल्कि सहरा खुश्क जगहों में और शोरदार और गैर आबाद ज़मीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, जिसकी जाए तवक्कल खुदावंद ही है। वो उस दरख्त की मानत होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुश्क साली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमता। दिल तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहमक और लाए इलाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल को जांचता और गुर्दों को आजमाता हूँ, और हर एक इंसान के बामुताबिक उसकी राहों और कामों के फल बदला देता हूँ। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर पहली आयत से चौथी और छठी आयत, जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ना खताकारों की राह में कदम ही रखता है, बल्कि जिसकी मसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। वो उस दरख्त की मानत है जो पानी के नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है वो कामयाब होता है। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। शरीर ऐसे नहीं हैं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानत है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। खुदावंद के पकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूँगा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया है। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 16 बाब 19 से 31 है। तू अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, अब वो तसल्ली पा रहा है और तू तड़पता है। उस वक्त यस्सु ने फरीसियों से कहा कि एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुअय्यन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐश व इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक बेकारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों में से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं।
जबकि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अज़ाब में मुब्तला होकर आंखें खोली तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उससे पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़बान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। मगर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें। बस अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना वहाँ से यहाँ आ सके। तब उसने कहा, ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनको आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अज़ाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात, मूसा और सहीफ़े अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात, मूसा और सहीफ़े अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।